कोर आर्किटेक्चर प्रैक्टिस जिसमें कि बिल्डिंग डिज़ाइन है। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, आर्किटेक्ट। आज हम लोग बातें करेंगे आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के बारे में। गुड मॉर्निंग। इसमें किस तरीके से इस प्रोफेशन में कैसे क्या होता है और इस प्रोफेशन में क्या होता है, किस तरीके से नए बच्चे इसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग बातें करेंगे डिफरेंट क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको क्या क्या प्री क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। और फिर बात करेंगे कि क्या क्या कॉलेजेस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इंडिया में, और बाहर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इंडिया के बाहर। ये सारी बातें हम लोग करेंगे जो है। तो पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ और साउथ दिल्ली इंडिया में मेरा ऑफिस है। और वहाँ पे मैं प्रैक्टिसिंग हूँ। इसके अलावा मैं एजुकेशन में भी हूँ और अभी विजिटिंग फैकल्टी जामिया मिलिया इस्लामिया, उनकी जो फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पे मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। और स्टूडेंट्स को डिज़ाइन के स्टूडियोज़ में हम लोग इन्वॉल्व हैं। और थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने आर्किटेक्चर पहले तो डिग्री कोर्स किया। इसका डिग्री जो है BR कहलाता है। तो मैंने इसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर GCA लखनऊ, ये यूपी गवर्नमेंट का कॉलेज है, वहाँ से मैंने पास आउट किया है। और 93 में मैंने पहले BA किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स और PhD मैंने PhD किया है ह्यूमन सेटलमेंट में, सिटी प्लानिंग और डॉक्सियाडिस का एक फ़िलासफ़ी है एक्स्टिक्स का, उसको मैंने वेदास से कंपेयर किया है। तो इसमें मेरा रिसर्च वर्क, PhD रिसर्च वर्क रहा है। और अभी फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं सतीश गुजराल, मोहित गुजराल, फेमस आर्किटेक्ट हैं दिल्ली के, उनके साथ मैंने काम किया। और वहाँ से फिर उनके साथ काम करने के बाद फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी दिल्ली में ही। पहले हम लोग 2 पार्टनर्स ने अपना ऑफिस खोला। उसके कुछ टाइम बाद फिर मेरी वाइफ ज्योति, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, वो मेरे साथ आ गई और हम लोगों ने साउथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में अपना ऑफिस खोला। और फिर जो है हम लोग डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जिसमें मेन है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, हॉस्पिटल्स है, देन इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर है, और इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है। इस तरह की बिल्डिंग्स में हम लोग थ्रू आउट इंडिया और बाहर भी कंसल्टेंसी देते हैं।
तो अच्छा, फिर मास्टर्स और पीएचडी मैंने अपनी प्रैक्टिस के साथ किया। और इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट्स जो हैं इस प्रोफेशन में आप एक तो गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप पास आउट होने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो डिफरेंट जैसे अथॉरिटीज़ हैं, जैसे नोएडा अथॉरिटी है, डीडीए है, या इस तरह से पूरे इंडिया भर में तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं। वो वो लोग वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो पब्लिक सेक्टर भी एम्प्लॉय करता है। और पब्लिक सेक्टर के अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके साथ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर फाइनली आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है। और इसके अलावा आर्किटेक्ट्स का आर्किटेक्चर हार्डकोर आर्किटेक्चर प्रैक्टिस जिसमें कि बिल्डिंग डिज़ाइन है। बिल्डिंग डिज़ाइन के अलावा आप सिटी प्लानिंग है, इंडस्ट्रियल प्लानिंग है, और प्रोडक्ट डिज़ाइन है। डिफरेंट ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें कि आर्किटेक्ट्स जो है वो जाते हैं और अपनी सर्विसेज वो देते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो हम बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आपको 10th के बाद एडमिशन्स मतलब आर्किटेक्चरल फील्ड में आना है तो आप कैसे आएंगे। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो इंडिया में पहले क्या था कि आर्किटेक्चर मतलब बहुत पहले जब हम लोग पास आउट हुए हैं उस टाइम पे तो आपको पीसीएम ही लेना होता था। पीसीएम अगर आपका है तो आप आर्किटेक्चर बीआर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि बीच में कुछ रूल्स चेंज हुए थे कि आप केवल मैथ्स लेकर के भी इसमें आ सकते हैं। और लेकिन अभी जो करंटली है वो ये फिर से ये हो गया है कि पीसीएम आपको चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और इसमें ये रहेगा कि आपका 50% मतलब मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपका ये ज़रूरी है कि इन सब्जेक्ट्स में रहे, और एग्रीगेट भी 50% चाहिए। तो फिर टोटल फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि 12th के बाद अप्लाई करेंगे, और 12th इसमें जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप जेई टू के थ्रू अप्लाई करें। जेई थ्रू में जैसे एसपीएज, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, इसमें इनके 3 कॉलेजेस हैं, एक दिल्ली है, एक विजयवाड़ा है और एक भोपाल है। देन डिफरेंट एनआईटीज़ हैं। तो इनका तो जेई 2 के थ्रू होता है। और जेई 1 के थ्रू जो एडमिशन्स हैं वो आईआईटीज़ के, मेनली आईआईटी रुड़की है, खड़गपुर है। तो आईआईटीज़ अपने एडमिशन जेई मेन के ही थ्रू करते हैं लोग। अच्छा, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप नाटा के थ्रू पार्टिसिपेट करें। तो नाटा ये एग्ज़ाम है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अभी तो साल में 2 बार ऑर्गेनाइज कराता है। और इनके थ्रू डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, और जो स्टेट डिफरेंट एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं उनका होता है। देन एक फोर्थ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप
आप डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे यूपी का है तो या कर्नाटका का है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है अपने स्टेट्स के अलग उनके इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन करके एग्जामिनेशंस उनके होते हैं, और उसमें उनके थ्रू भी एडमिशन्स होते हैं। तो हमारे मतलब 4 मेथड्स हैं अगर इंडिया में ही एडमिशन लेना है आपको, और बाहर के लिए तो आउट ऑफ इंडिया डिफरेंट अदर ऑप्शंस हैं, वो अलग से आप समझ सकते हो डिटेल्स। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आर्किटेक्चर में आने के लिए ये जो फील्ड है इसमें इंटरेस्ट वाइज एक तो ये है कि आपका थोड़ा एप्टीट्यूड तो होना चाहिए कि बिल्डिंग्स के लिए और एस्थेटिक्स के लिए, या डिफरेंट वो सेंसिटिविटी लेवल, और ऑब्वियसली एप्टीट्यूड वाइज ये लोग जो चेक करते हैं कि आपका सेंस ऑफ कंपोजिशन क्या है, आप मेमोरी ड्राइंग या मेमोरी आपका कितना, ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है। तो इस तरीके से जो नाटा जैसे जो एग्ज़ाम्स लेता है तो उसमें उसमें एक तो आपका लॉजिक चेक करते हैं डिफरेंट, एंड देन एप्टीट्यूड ये देखा जाता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ आपका क्या वो है, और देन डिफरेंट विजुअलाइजेशंस चेक करते हैं कि आप जैसे पार्क में बैठे हो तो आप ये स्केच करिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से क्या देख रहे हो, तो वो है। देन डिफरेंट जैसे आपसे कहा गया कि आप एक ढाबा का सीन बनाइए, मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ऑब्जर्वेशन किस तरीके का है। देन कलर्स पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, और डिफरेंट थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब कि इन जनरल आपको मालूम है कि कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं इंडिया में या बाहर, कौन से कुछ आर्किटेक्ट्स के बारे में, इस तरीके से ये एप्टीट्यूड जो है आपको जानना होता है। और फिर जो है एडमिशन्स के लिए बीआर्क में एडमिशन, ये नॉर्मली ये जो होता है बीआर्क, ये पूरा 5 ईयर कोर्स है, और 5 ईयर में जनरली कहीं कहीं पे तो थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग, एक 6 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसको अभी कुछ कॉलेजेस ने 9 मंथ्स के आसपास कर दिया है, कि क्योंकि ढेर सारे ऑफिसेज जहाँ आप ट्रेनिंग करते थे कहीं कहीं 4 मंथ्स भी था, तो 4 मंथ्स को लोगों को ये लगता था कि 4 मंथ्स काफ़ी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में 6 मंथ रखा गया। तो 6 मंथ्स का अभी भी लोगों ने रियलाइज़ किया कि 6 मंथ के बजाय 9 मंथ्स हो जाए, तो वो एक है। और कहीं कहीं पे ये 4th ईयर के बात करते हैं, कहीं कहीं फाइनल ईयर के भी बात करते हैं, तो मतलब वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग एंड 4.5 का आपका कॉलेज का वर्क है, और लास्ट में आपकी थीसिस, डिज़ाइन थीसिस होती है। और इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में तो हालांकि लोग कंटिन्यूटी में मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स में फिर डिफरेंट पार्ट्स में लोग मास्टर्स कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप आर्किटेक्चर हो गया, अर्बन डिज़ाइन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, और तो ये मास्टर्स के लिए इंडिया में जैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद वर्क करके या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके ही आप मास्टर्स कर सकते हैं, बट बाहर तो ऐसा होता है कि आप 2 साल या 3 साल, इतना एक मिनिमम पीरियड है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का कितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, तो जो है आपको तभी जो है आपको आप मास्टर्स कर सकते हैं। और
अदरवाइज इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में आप डायरेक्ट मास्टर्स कर सकते हैं। और उसमें मास्टर्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में मास्टर्स का है। और वो चॉइस जिस तरह से स्टूडेंट्स अपना चॉइस करते हैं उस वो कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो बात मुझे करनी थी कि अपने यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हालांकि ये बड़ा ट्रिकी है कि कौन इंस्टीट्यूशंस को किस हिसाब से देखता है कि कौन से बेहतर इंस्टीट्यूशंस हैं। ये है कि जो ट्रेडिशनली जिनको माना गया है वो तो एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है दिल्ली का, देन सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद है, देन जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई है, और आईआईटीज़ में आईआईटी खड़गपुर है, रुड़की है, और यूपी में जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ है, और यहाँ एनसीआर में एमटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस हैं, यहाँ भी आर्किटेक्चर है। इसके अलावा नॉर्मली साउथ में और अपना जयपुर में, भोपाल में ढेर सारी जगहों पे अच्छे कॉलेजेस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता है। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं। तो इनमें इनमें अलग अलग तरीके से एडमिशन्स होते हैं। अब जैसे एक चीज़ है कि कुछ जगहों पे जैसे जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, यहाँ पे महाराष्ट्र का डोमिसाइल इम्पोर्टेंट है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि बाहर वालों का एडमिशन काफ़ी कम हो पाता है, बहुत ही रेयर है कि इन सब जहाँ स्पेशली जो डोमिसाइल बेस्ड है। तो पहले सेप्ट यूनिवर्सिटी का इस तरीके से था कि चूँकि ये गुजरात गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड था, तो ये लोग इनके यहाँ भी काफ़ी रिजर्वेशन था गुजरात का, तो बाहर का एडमिशन काफ़ी कम हो पाता था। लेकिन अभी शायद अभी कुछ किया है इन्होंने कुछ सालों से, तो अब इन्होंने ऑल इंडिया सीट्स इनकी काफ़ी बढ़ी हैं। तो उससे ये हो रहा है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पे आ पा रहे हैं। बाकी एस का है, एस दिल्ली और एस भोपाल, एस विजयवाड़ा है। तो दिल्ली तो ऑब्वियसली काफ़ी सबसे ओल्ड वही है और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है वो। ये इसका JE2 के थ्रू एडमिशन्स होता है। तो ये डिफरेंट। अच्छा, देन अपने यहाँ आर्किटेक्चरल इसके अलावा जैसे आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स हैं, BR एज अ बेसिक डिग्री को मानते हुए अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन सिटी प्लानिंग मैंने बताया था, सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट्स हैं। देन एक और एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो सकता है जो कि पेडागोगी है। पेडागोगी मींस आर्किटेक्चरल एजुकेशन, और आर्किटेक्चरल एजुकेशन है जिसमें कि आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर इस एस्पेक्ट को ले रहे हो। और तो ये इसमें पेडागोगी का भी काफ़ी प्रोस्पेक्ट हो सकता है। देन
अर्बन रीजनरेशन, जैसे सिटीज़ पुरानी हो रही हैं तो ढेर सारा वर्क अर्बन रीजनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें जो है ये भी, इसमें भी आर्किटेक्ट्स का काफ़ी रोल है। इसके अलावा हिस्टोरिकल कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स जो तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का कंजर्वेशन करते हैं, ये एक पूरा फील्ड है। और देन एक फील्ड है लैंडस्केप आर्किटेक्ट का, जो कि बी आर्क लेवल के बाद जो लोग मास्टर्स करते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर में, वो लोग इसको परस्यू करते हैं और पैरेलल उनका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होता है। और इसके अलावा तमाम आर्किटेक्ट्स मीडिया में भी जा रहे हैं। और मीडिया में स्पेशली जो एक तो आर्किटेक्चरल मैगजीन्स हैं जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चरल और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को करती हैं। इसके अलावा तमाम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स स्पेशली डिफरेंट फील्ड्स में, वो वहाँ भी आर्किटेक्ट्स का काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा हिस्टोरियन है, एज अ हिस्टोरियन कुछ लोग वर्क करते हैं, क्योंकि डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और चीज़ें आप काफ़ी पढ़ते हैं। और इसके अलावा एक 3D एंड एनिमेशन, 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन, ये भी एक एस्पेक्ट है जिसमें डिफरेंट आर्किटेक्ट्स ब्याह करने के बाद भी जा सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा BIM डिफरेंट बिल्डिंग मॉडलिंग जो है, वो एक पूरा पैरेलल अभी तो काफ़ी डेवलप हो रहा है और इनफैक्ट डेवलप हो चुका है, जिसमें कि आर्किटेक्ट्स जा रहे हैं। अच्छा, देन जहाँ तक जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी जॉब्स तो इसमें काफ़ी हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ हो गई, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनमें सारे उनका जो प्लानिंग सेल है या बिल्डिंग सेल है, वहाँ पे तो सब आर्किटेक्ट्स हैं जो कि सैंक्शन ऑफ प्लान्स में और देन या उनके अपनी प्लानिंग्स में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी वो भी डिफरेंट आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय करती हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ में, अब हेल्थ मिनिस्ट्री है सपोज़, वहाँ पे भी आर्किटेक्ट्स हैं, MES है, MES, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब उनमें आर्किटेक्ट्स एम्प्लॉय हो रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली, प्राइवेट सेक्टर जब से इसमें एक तो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं, डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ हैं, और कंसल्टेंसीज़ के अलावा जो डिफरेंट बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं, उनके साथ भी तमाम जॉब्स आर्किटेक्ट्स के लिए हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और ट्रेडिशनली जो है कि सेल्फ प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस या अपना ऑफिस खोलना और खुद प्रैक्टिस करना, वो तो रहा ही है। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग तमाम लोग करते हैं, स्पेशली जो लोग किसी वजह से थोड़ा ब्रेक लेते हैं या उनके लिए ठीक रहता है कि अपना
बीच में फिर फ्रीलांस कहीं से जुड़े हुए हैं और घर से भी काम कर सकते हैं या थोड़ा जुड़ते हुए काम कर सकते हैं। और डिफरेंट प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स की बात करें तो अपने यहाँ इंडिया में मतलब मेरा जो इंस्पिरेशन चार्ल्स कोरिया से चार्ल्स कोरिया के लिए मेरा ज़्यादा रहा है। अब तो ही इज़ नो मोर। और चार्ल्स कोरिया ने बहुत सी अच्छी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करी। यहाँ LIC दिल्ली में LIC बिल्डिंग है, और भोपाल विधानसभा, देन कंचनजंगा अपार्टमेंट्स, ढेर सारी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं। और मेरा पर्सनली आई एम क्वाइट शुरू से कॉलेज टाइम से ही मेरा इंस्पिरेशन वो रहे हैं। और इसके अलावा जोफ्री बावा, जो कि श्रीलंकन आर्किटेक्ट हैं और काफ़ी डाउन टू अर्थ और नेचुरल मटेरियल्स में काम करते हैं। मेरा उनका काफ़ी इंस्पिरेशन रहा है। और इसके अलावा जो मेरा रिसर्च वर्क था वो मैंने एक्स्टिक्स फ़िलासफ़ी, जो कि C.A. डॉक्सियाडिस एक सिटी प्लानर एंड आर्किटेक्ट थे, तो उनके वर्क भी उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहता हूँ। और काफ़ी उनका जो थ्योरी ऑफ एक्स्टिक्स है वो इंस्पायरिंग है। और उनका जोफ्री बावा का वर्क तो इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी टाइम से हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया। और दिल्ली में कन्विंदे साहब हम लोगों को काफ़ी इंस्पायर करते रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो हर सिटी में और सब जगह, चाहे बॉम्बे को ले लीजिए, अहमदाबाद में दोषी साहब हैं, और नॉर्मली हर सिटी में लोगों ने अच्छा काम कर रखा है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ जो है स्कोप जो है बहुत है, और अभी भी काफ़ी काम होना है। क्योंकि इतना बड़ा देश है, उस हिसाब से नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास शायद रजिस्ट्रेशंस हैं। तो कंट्री के साइज़ को देखते हुए ये ज़्यादा नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो है आगे आगे। अच्छा, दूसरा एक एस्पेक्ट और भी है कि अभी तक जो आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज यूज़ होती थी वो बिग सिटीज़ में ज़्यादा होती थी, जैसे बॉम्बे हो गया या दिल्ली हो गया, मतलब मैक्सिमम ये हो गया कि टायर 2 सिटीज़ तक अभी आर्किटेक्ट सही से पहुँचे हैं। तो मेरा जो अपना मानना है कि जितने भी टायर 3 टायर 4 सिटीज़, इवन मैंने अभी मैं देवघर में काम कर रहा हूँ। मतलब स्मॉलर सिटीज़ में लोगों के एस्पिरेशंस हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर बेटर बिल्डिंग्स, और उनको आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है।
तो मेरा ये मानना है कि कि काफ़ी लोगों की ज़रूरत है इस फील्ड में। और अ, अ, दूसरा ये है कि डिफरेंट हायर एजुकेशन की बात अगर है तो उसमें अ, आप इंडिया में मास्टर्स के लिए तमाम ऑप्शंस हैं। और एमाक डिफरेंट डिफरेंट ये जो है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर जामिया मिलिया इस्लामिया में ढेर सारे कोर्सेज ने इनके चलते हैं। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल आर्किटेक्चर पे स्पेशली मास्टर्स किया है। और हॉस्पिटल आर्किटेक्चर पे अगर किसी को स्पेशली हॉस्पिटल प्लानिंग में इंटरेस्ट है तो वो ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर्स कर सकता है और इस फील्ड में स्पेशली काम कर सकता है। क्योंकि अभी इंडिया में हॉस्पिटल प्लानिंग और हॉस्पिटल्स का काफ़ी रिक्वायरमेंट आगे आगे आने वाला है। और तो इसमें जो है मास्टर्स करके प्रैक्टिस या डिफरेंट ग्रुप्स में जुड़ा जा सकता है। और इसके अलावा रिसर्च लेवल पे पीएचडी लेवल पे भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे सेप्ट से काफ़ी लोग पीएचडी करते हैं। एसपीए दिल्ली से भी में भी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस सारे एसपीएज में हैं। और मास्टर्स रुड़की, हाँ, आईआईटी रुड़की में मास्टर्स का और पीएचडी का दोनों का अच्छा ऑप्शन है। देन कैरियर एस्पेक्ट्स का कैरियर एस्पेक्ट्स बियाक के बाद डिफरेंट मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपके ऑप्शंस हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो डिफरेंट कंपनीज, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। और इसके अलावा अगर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहें तो प्राइवेट में भी ऑप्शंस हैं। डिफरेंट आर्किटेक्चरल कॉलेजेस हैं जिनमें टीचिंग में हो सकते हैं। देन गवर्नमेंट के आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, उनके साथ एज टीचिंग जा सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट पब्लिक कॉरपोरेट सेक्टर में भी तमाम लोग अब एम्प्लॉय कर रहे हैं जो कि आर्किटेक्ट्स को। स्मार्ट सिटीज़ में ढेर सारा स्कोप है आर्किटेक्ट्स का, म्यूनिसिपैलिटीज़ में। देन अथॉरिटीज़ में तो है ही, अथॉरिटीज़ में डिफरेंट आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट है सब। डिफरेंट स्किल्स की बात अगर करें तो स्किल्स देखिए, आर्किटेक्चरल जहाँ तक
इंटरेस्ट की बात है तो आपको बिल्डिंग्स में तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप बिल्डिंग्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्डिंग्स में, प्लानिंग में, ग्रीन में, इकोलॉजी में, और देन इंटीरियर्स में, अगर इन जनरल आपका डिज़ाइन के अंदर इंटरेस्ट है जिसमें आप कुछ अच्छा अलग सोचते हैं या कुछ सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए इस तरीके से, तो ये इंटरेस्ट तो आपका ज़रूरी है। और देन दूसरा दूसरा ये है कि आपके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। एप्टीट्यूड में मेन एप्टीट्यूड जो है वो विजुअलाइजेशन का है एंड अंडरस्टैंडिंग का है। और एक तरीके की का ये है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी, देन पेशेंस, देन सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो उसके बाद आप आर्किटेक्चरल फील्ड में आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लैंडस्केप आर्किटेक्चर मास्टर्स करने के बाद तो एक तो ये हो सकता है कि आप डिफरेंट ऑफिसेस जो कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप या तो टीचिंग में इंटरेस्ट हो तो वो फील्ड में जा सकते हैं। थर्ड ये हो सकता है कि डिफरेंट हार्टिकल्चर या डीडीए या इस तरह की अथॉरिटीज़ के साथ भी स्कोप हो सकता है। और ऑब्वियसली लेटर ऑन अपनी प्रैक्टिस का तो हो ही सकता है। बाकी देखिए कुछ टाइम तो आपको जॉब करना ही होता है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस मतलब दूसरों के एक ये है ना कि आपने कुछ टाइम पे काम किया दूसरे का, तो उसमें ये है कि सारा रिस्क एंड ऑल द सिस्टम इज हिज। और आपको एक्सपीरियंस होता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो एक लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स पे आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, जो कि शायद आप जब शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है बहुत मॉडेस्ट शुरुआत करनी पड़े। तो वैसे में आपको बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फिर धीरे धीरे तो ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम में आपको वो एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन होगा जो कि शायद आप जॉब करते हैं तो आपको जल्दी मिल जाता है, और फिर आप शुरू करते हैं तो सही रहता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है। और अपनी फर्म ऑब्वियसली आपको थोड़ा मतलब एक किस्म से कहिए कि मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, आप कहीं काम कर रहे होते हो तो आपको धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि हाँ आप तैयार हो, अब आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, अपना ऑफिस आप खोल सकते हो। तो चूँकि अपने ऑफिस में इनिशियली आपको अपना सपोर्ट सिस्टम और सारा कुछ ढेर सारा सेल्फ डिपेंडेंट रखना पड़ता है।
तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा के करना सही रहता है। यूपीएससी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स का है तो सही, क्योंकि डिफरेंट अथॉरिटीज़ में जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी डिफरेंट। यूपीएससी का एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में तो तमाम जॉब्स में हैं लोग। एमईएस में हमारे कई तमाम पूरा आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट है उनका, और यहाँ दिल्ली में भी, और इसके अलावा और सेंटर्स पे भी इनके तमाम काफ़ी नंबर्स में आर्किटेक्ट्स हैं इनके। देखो, जहाँ तक इस फील्ड में चैलेंजेस की बात है, तो चैलेंजेस उसी लेवल के चैलेंजेस हैं जैसे अदर फील्ड्स में है। मतलब अगर आप सबसे ज़्यादा चैलेंजेस या सबसे ज़्यादा पर्क्स जो हैं आपको तभी हैं जब आप अपनी प्रैक्टिस खुद करते हो, और खुद करते हो तो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा हैं। और चैलेंजेस इस बात के हैं कि आप कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोजेक्ट्स, गेटिंग प्रोजेक्ट्स आप इंश्योर नहीं कर सकते हो, एंड देन ऑब्वियसली अपने उन प्रोजेक्ट्स में अपने प्रॉफिट्स नहीं इंश्योर कर सकते हो। तो ये चैलेंजेस तो आपको रहेंगे। और पर्क्स ये है कि आप किसी भी मतलब आप अपनी प्रैक्टिस को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये मेन वो है। बाकी डिफरेंट, देखिए चैलेंजेस का जहाँ तक सवाल है कि आप जिस जिस सेक्टर में आप गए हो, और जिस मतलब उस पर्टिकुलर, अब सपोज कोई आर्किटेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर में है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो उसके जो चैलेंजेस हैं वो उस सेक्टर से जुड़ जाते हैं। और देन अगर मैं एजुकेशनल सपोज कोई टीचिंग के साथ जुड़ा है, तो उसके चैलेंजेस डिफरेंट हो गए और उसके पर्क्स भी डिफरेंट हैं। तो आउट ऑफ इंडिया स्कोप तो ऑब्वियसली है ही। लॉट ऑफ पीपल, इंडियन आर्किटेक्ट्स काफ़ी काम अब्रॉड कर रहे हैं। और पीछे मतलब दो तरीके के स्कोप की मैं बात करूंगा। एक तो स्कोप है कि यहाँ रह के आप बाहर क्या कर सकते हैं। तो उसमें उसमें यह है कि तमाम लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो तमाम जगहों पे यहाँ से, इंडिया से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दे आर डूइंग लॉट ऑफ जॉब्स। और दूसरा ये है कि यहाँ आर्किटेक्चर करने के बाद बाहर जॉब्स की बात है, तो जॉब्स तो है। जॉब्स हम लोगों के साथ के कई लोग हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, वो अपना दे आर सेटल्ड देयर। और इसके अलावा हालांकि बाहर में ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा आपको नेक्स्ट लेवल में जाना होता है, इन द सेंस कि वहाँ की लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, यहाँ से आपने डिग्री किया है तो वहाँ का लाइसेंसिंग सिस्टम जो वहाँ का जैसा है, वो जो भी एग्ज़ाम्स हैं या जो है उस तरीके से करना होता है, तब आपको
वहाँ का लाइसेंस मिल पाता है प्रैक्टिस के लिए। अभी इंडिया में तो अभी फ़िलहाल आफ्टर पासिंग कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मेंबरशिप के लिए, हालांकि उसकी बातचीत चल रही है। तो मेनली उसमें यह है कि आपको उस पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, वहाँ के सिस्टम के हिसाब से ही आप अपना कर सकते हो। देखो, आफ्टर बियाक पैकेज का जहाँ तक सवाल है, इनिशियली एक्चुअली क्या है कि कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि इनिशियल लेवल पे उतना ज़्यादा गेन आपको नहीं महसूस होगा, और जो कि इन ड्यू कोर्स 2-3 इयर्स में आप शायद 3-4 साल में वो एट पार आ जाएगा। तो उसी तरीके से कुछ आर्किटेक्चर का भी है, बट मतलब मैं क्वांटिफाई नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि आप अगर आप जो आर्किटेक्चरल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वो अपना 2-3 साल का शुरू का ना देखें। मतलब इफ़ यू हैव ए गुड ऑफिस, अपना आफ्टर 3-4 इयर्स आप वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे कि कोई भी और लोग पहुंच रहे हैं दूसरे डिफरेंट फील्ड के जो है। टीचिंग जॉब्स के लिए देखिए, टीचिंग जॉब्स के लिए कायदे से तो कायदे से तो मास्टर्स तो होना चाहिए। वैसे ग्रेजुएशन डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप क्या पढ़ा रहे हो। बट ग्रेजुएट्स भी कुछ कुछ पढ़ाते हैं, बट ऑब्वियसली आपको प्रोफेसर लेवल पे या उस लेवल पे तो आपको मास्टर्स और अभी तो ढेर सारे लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, बट मास्टर्स तो मिनिमम है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और है कि जैसे अगर हम हार्डकोर इस पे आ जाएं कि एंट्रेंस के लिए क्या क्या तैयारी कैसे करें, तो इसमें एक तो ऑब्जर्वेशन, स्केचिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्केचिंग में डिफरेंट जो पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं, जैसे विलेज अपना दिवाली मेला है, या बस स्टॉप है, या कुछ भी इस तरह का जो एक कॉमन सीन होता है, उस तरह के जिसमें कि बेसिक जो आपकी टेस्टिंग होती है वो तो ये होती है कि आपको स्केचिंग मतलब ऑब्जर्वेशन पावर आपकी क्या है। तो ये स्केचिंग, जिसमें दूसरा ये इसमें एक चीज़ टेस्ट होता है कि आपका सेंस ऑफ स्केल क्या है, कि आप एक चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ को कितना बड़ा देख पा रहे हैं। अब तो ये सेंस ऑफ स्केल जो है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप कोई स्केच कर रहे हो, तो एक आदमी बना रहे हो, जिस हाइट का बना रहे हो, अगर उसके बगल में गाड़ी बना रहे हो तो वो उससे कितना छोटा या बड़ा बना रहे हो, वो एक सेंस ऑफ स्केल जो है, ये टेस्टिंग जो है। अच्छा, एक चीज़ और है कि
कंपोजिशन जैसे टेस्ट होता है कि कंपोजिशन जैसे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दिया गया, एक क्यूब दे दिया गया, स्फीयर दे दिया गया, तो उनको आप उनसे आप किस तरीके का कंपोजिशन बना सकते हो। तो वो जो कंपोजिशन आपने बनाया, वो कंपोजिशन बनाया, फिर एक इसमें आगे एक और वो होता है कि अगर सन एक तरफ से आ रहा है तो शेडो कैसे पड़ेगी। तो वो एक टेस्टिंग रहती है कि आपका शेडो कैसे पड़ेगा। देन एक टेस्टिंग रहता है कि डिफरेंट शेप्स को लेके आप कंपोजिशन कैसे बनाते हो, मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स को। एक तो 3D का हो गया, दूसरा 2D ऑब्जेक्ट्स का आप कैसे 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 उनका कॉम्बिनेशन बना करके आप क्या चीज़ बना पाते हो। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा फिर लॉजिक का टेस्टिंग रहता है। लॉजिक में डिफरेंट सिंपल, मतलब वो रीजनिंग और लॉजिक के टेस्ट रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक मिरर मिरर इमेज का एक क्वेश्चंस रहते हैं कि कोई चीज़ है, अगर वो मिरर होगी तो वो कैसी दिखेगी। और एक डिफरेंस वाला भी रहता है कि दो फिगर्स बनी हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ये चीज़ भी टेस्ट करते हैं। और अच्छा, जेई टू का जो एग्ज़ाम है, इसमें अभी तक तो ये होता रहा है कि मैथ्स काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा हो गया और सेकंड ड्राइंग और इस वाले में उनको थोड़ा कम मिला, तो उनका बैलेंस ऊपर हो जाता है। और इसका उल्टा भी होता है कि कुछ लोगों का जैसे मैथ्स में उन्होंने कम अचीव किया, लेकिन इधर जा कर के रीजनिंग एंड ड्राइंग में उनका अच्छा हो गया, तो उनकी रैंकिंग ठीक हो जाती है। तो हालांकि बेस्ट सिचुएशन ये रहती है कि अगर मैथ्स भी सही अच्छा हो जाए और ड्राइंग और रीजनिंग भी अच्छा हो जाए। तो ये, और जो स्टेट्स वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी मतलब तमाम कॉलेजेस हैं। जैसे अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस ढेर सारे हैं जिनमें कि ये प्री रिक्विजिट है कि आप उस स्टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तभी उसमें जा सकते हैं। अच्छा, एक एक चीज़ और था कि मास्टर्स के लेवल पे बेहतर, मतलब मेरा अपना मानना है, हालांकि जैसे बाहर का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको थोड़ा गैप गैप देना पड़ेगा। और उस गैप मतलब किसी भी ग्रुप के साथ पहले थोड़ा टाइम जॉब करना पड़ेगा, फिर जो है आप मास्टर्स कर सकते हैं। और ये चीज़ मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक रहती है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएट भी किया,
और उसी कंटिन्यूटी में वो जा कर के मास्टर्स करने चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हालांकि वो लोग बीच में ट्रेनिंग कर चुके रहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग करने के बावजूद आपको जो प्रैक्टिस मतलब फील्ड के नुआंसेस हैं, वो आपको नहीं उस लेवल तक फील हो पाते हैं। और जब आप एक बार अ, जब आप एक बार एज अ जॉब 2-3 साल आपने जॉब किया, देन अच्छा दूसरा ये है कि उसके बाद थोड़ा अपने को भी क्लैरिटी बनती है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं, और मास्टर्स आपको किस फील्ड में करनी है। अदरवाइज अदरवाइज ये रहता है कि कंटिन्यूटी में मतलब ऐसा मेरा सोचना है, ज़रूरी नहीं, बहुत लोग इन जनरल सोचते हैं कि इसी कंटिन्यूटी में हो जाए। हालांकि वो कई बार ये होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक जॉब में रह लीजिए तो फिर निकल पाना मुश्किल होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स की वजह से।